क्या छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर संकट गहरा रहा है? आखिर क्यों लैंप्स के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं? क्या हैं इनकी चार बड़ी मांगे? क्या छत्तीसगढ़ सरकार चार सूत्रीय मांगों के आगे झुकेगी? आइए जानते हैं पूरी खबर आज के हमारे इस रिपोर्ट में। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं डॉक्टर एग्रीको और मैं हूं पौधों का डॉक्टर। आज हम छत्तीसगढ़ के लैंप्स यानी सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे एक बड़े आंदोलन की बात करेंगे, जो राज्य में धान खरीदी की तैयारियों के बीच हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले महीने की 15 तारीख से लैंप्स के माध्यम से धान खरीदी की जानी है, जिसकी घोषणा शासन द्वारा की जा चुकी है और तैयारियां भी जोरों पर है। लेकिन इसी बीच धान खरीदी करने वाले लैंप्स के कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आइए जानते हैं उनकी मांगे क्या क्या हैं। पहली मांग, आउटसोर्सिंग खत्म, नियमितीकरण लागू हो। वर्षों से धान खरीदी में कंप्यूटर ऑपरेटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लैंप्स कर्मचारी संघ की मांग है कि आउटसोर्सिंग के जरिए इन ऑपरेटरों की नियुक्ति बंद की जाए और वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों का विभाग तय करके उन्हें नियमित किया जाए। दूसरी मांग, प्रबंधकीय अनुदान राशि में वृद्धि। सहकारी समितियों के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पर्याप्त फंड नहीं होता। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार हर साल प्रत्येक समिति को 3-3 लाख रुपए का प्रबंधकीय अनुदान दे, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके। तीसरी मांग, सूखत की राशि का भुगतान। धान खरीदी के दौरान सूखत एक बड़ी समस्या है, जिसका बोझ अक्सर समितियों पर पड़ता है। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2023-24 और 2024-25 में संपूर्ण सूखत को मान्य कर उसकी राशि समितियों को दी जाए। अंतिम मांग, संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता। वर्षों से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की सीधी भर्ती में बोनस अंक अनिवार्य कर उन्हें प्राथमिकता दी जाए। यह आंदोलन सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि यह एक चरणबद्ध रणनीति के तहत हो रहा है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में इस आंदोलन को 4 चरणों में बांटा गया। पहला चरण में 24 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन और रैली निकाला गया। दूसरे चरण के अंतर्गत 28 अक्टूबर 2025 को रायपुर में एक प्रदेश स्तरीय महाहुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। तीसरा चरण का आंदोलन 3 से 11 नवंबर तक होगा, जहां सभी संभागों में संभाग स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेतावनी भरा कदम चौथा चरण है। यदि इन तीनों चरणों के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो कर्मचारी धान खरीदी का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। यह आंदोलन सिर्फ कर्मचारियों का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के भविष्य से जुड़ा है। यदि ये कर्मचारी अपने मांगों के अनुसार धान खरीदी का बहिष्कार कर हड़ताल पर चले जाते हैं, तो राज्य के सभी किसानों को धान बेचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और कर्मचारी संघ के बीच कोई बातचीत हो पाएगी? क्या धान खरीदी से ठीक पहले शुरू हुआ यह आंदोलन राज्य के कृषि तंत्र को प्रभावित करेगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। ताजा अपडेट और खेती किसानी से जुड़े नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल डॉक्टर एग्रीको को सब्सक्राइब करें। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी तो अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। यदि किसी प्रकार की कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक जय जवान जय किसान।